क्या बोल रहे थे, तो वहां पे ब्रैकेट के अंदर में एक टर्म आया था लिगेंड। तो लिगेंड को हम लोग समझते हैं कि लिगेंड होता क्या है। वैसा स्पीसीज इलेक्ट्रॉन देता है सेंट्रल मेटल को, उसी को बोलते हैं लिगेंड। और लिगेंड का हम टाइप बोल रहे हैं कि लिगेंड कितने टाइप का होता है। तो अभी तो हम 3 टाइप का देखेंगे, निगेटिव, न्यूट्रल और पॉजिटिव। निगेटिव लिगेंड में जिसके ऊपर माइनस चार्ज होगा, हाँ, और कभी -1 भी हो सकता है, कभी -2 भी हो सकता है। तो इसी को हम लोग यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। निगेटिव लिगेंड किसको बोल रहे हैं, जिसके ऊपर निगेटिव चार्ज होगा। तो Cl- ऐसे इसका नाम Cl- का होता है क्लोराइड, लेकिन निगेटिव लिगेंड का नाम जो है O के साथ खत्म करते हैं, O के साथ। अगर ये बाहर में होगा, जैसे Cl कभी देखते थे बाहर भी होता था, कभी अंदर भी होता था, तो बाहर में होगा तो क्लोराइड, और ब्रैकेट के अंदर में होगा तो उसको बोल देंगे क्लोरिडो, चूंकि ये लिगेंड का काम करेगा। Br- ब्रोमाइड है और इसको अंदर में रहेगा तो ब्रोमिडो बोल देंगे। Cn- को साइनाइड बोलेंगे, और बाहर में अगर रहेगा तो साइनाइड, और अंदर में रहेगा तो साइनिडो। चूंकि निगेटिव लिगेंड का नाम जो होता है O के साथ खत्म करना होता है। Nc- का नाम हम डायरेक्ट बोलते हैं आइसोसाइनिडो होगा। सल्फेट का नाम हो जाएगा सल्फेट, तो इसको पढ़ेंगे। OH- का नाम हो जाएगा हाइड्रोक्सो, पढ़ेंगे जब अंदर में रहेगा तब। HCS का हो जाएगा, इसको हम लोग बोलेंगे थायोसाइनिडो, और NCS अगर रहेगा तो इसको हम बोल देंगे आइसोथायोसाइनिडो। इसको बोल देंगे एसीटेटो, और इसको बोल देंगे ऑक्सिलेटो। CO3- को बोल देंगे कार्बोनेटो है, और EDTA को बोल देते हैं इथेन 1,2 डाइएमाइन, इथेन डाइएमाइन टेट्रा एसीटेटो, है ना। तो ये आपका निगेटिव लिगेंड है, इस पे ध्यान देना है कि किसके ऊपर -1 चार्ज है, किसके ऊपर -2 चार्ज है, और किसके ऊपर -4 चार्ज है। इसको आपको थोड़ा सा ऑब्जर्व करना पड़ेगा। क्लियर। तो निगेटिव लिगेंड के बारे में तो समझ गया था कि कौन कौन सा निगेटिव लिगेंड है। उसी टाइप से आपको कुछ न्यूट्रल लिगेंड भी आपको याद रखना पड़ेगा, कौन कौन सा लिगेंड जो होगा न्यूट्रल लिगेंड का काम करेगा। तो देखो NH3 अगर दिया रहेगा ब्रैकेट के अंदर में, तो ये न्यूट्रल लिगेंड का काम करेगा, और इसको अमाइन पढ़ते हैं। H2O अगर दिया रहेगा तो इसको एक्वा पढ़ते हैं। ये अगर रहेगा, हाँ, इसमें हम बोल देंगे C6 नहीं होगा, 1 2 3 4 5 ही होगा, C5 हो जाएगा, और हम बोल देंगे H6 हो जाएगा, और N हो जाएगा। 1 2 3 4 5, C5 H5 और N रहेगा, तो इसको हम पायरिडीन पढ़ते हैं, और इसको हम बोल देंगे मिथाइल अमाइन। CO रहेगा तो कार्बोनाइल, NO रहेगा तो नाइट्रोसाइल, और इसको बोल देंगे इथेन 1,2 डाइएमाइन, जिसको EN से रिप्रेजेंट करता है। PY से रहेगा तो पायरिडीन बोल देंगे। तो इस तरीका से आप ये न्यूट्रल लिगेंड को थोड़ा सा ऑब्जर्व कर लो कि कौन कौन सा स्पीसीज न्यूट्रल लिगेंड का काम करेगा। और एक और यहाँ पे ही हम बता देते हैं कि पॉजिटिव लिगेंड का काम कौन करता है। पॉजिटिव लिगेंड में आपको समझना होगा Cl+, जिसको हम बोल देंगे क्लोरोनियम, इसका नाम यम से खत्म करते हैं। जैसे निगेटिव लिगेंड का नाम ओस के साथ खत्म करते थे, इसका नाम यम के साथ, ऐसे इसको बोल देंगे क्लोरोनियम। और NH2 NH3+, इसका नाम हो जाएगा हाइड्राजीनियम। और एक और आपको बता देते हैं NO+, इसका बोल देंगे नाइट्रोसाइलियम। इस तरीका से आपको ये जानकारी में आ गया कि ये सब आपका पॉजिटिव लिगेंड का काम करेगा। पॉजिटिव लिगेंड के केस में आपको समझ में आया कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रल लिगेंड पे कोई चार्ज नहीं होगा, और निगेटिव लिगेंड में उसके ऊपर माइनस चार्ज आ जाएगा। तो इस तरीका से हम ये बात करेंगे। जैसे हम ये भी बोल देंगे कि NH4+ किसका काम करेगा, ये पॉजिटिव है, तो आप ऐसा नहीं बोलोगे पॉजिटिव लिगेंड, ये लिगेंड का काम करेगा ही नहीं। NH4+ लिगेंड का काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इसके ऊपर पॉजिटिव, नाइट्रोजन जो है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, यानी इसका मतलब ये हो गया कि इसके ऊपर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। तो लिगेंड का काम वही कर सकता है जिसके ऊपर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होगा, वही दे सकता है ना। तो ये दे नहीं सकता, इसलिए ये लिगेंड का काम नहीं करेगा। NH4+ जो होगा वो लिगेंड का काम नहीं करेगा। क्लियर। कुछ टर्म और होगा वो जो आपको जानकारी में लेना होगा। एक बोलते हैं एम्बिडेंट लिगेंड, किसको कहते हैं, एम्बिडेंट लिगेंड किसको बोलते हैं, जो जानकारी में लीजिए। तो वैसा लिगेंड जो दो जगह से इलेक्ट्रॉन देगा, स्पीसीज एक ही रहेगा। जैसे Cn- का हम बात करते हैं, कार्बन भी इलेक्ट्रॉन देने को तैयार है, नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रॉन देने को तैयार है। अगर कार्बन देता है तो उसको बोलते हैं साइनाइड ये होगा तो आइसोसाइनिडो पढ़ देते हैं। तो जहां पे एक ही स्पीसीज में, एक ही लिगेंड में दो एक्टिव साइट होगा, उस लिगेंड को हम बोल देते हैं एम्बिडेंट लिगेंड। एग्जांपल याद कर लो एम्बिडेंट लिगेंड का, Cn- होगी, NCS-, यहाँ पे नाइट्रोजन भी देगा और सल्फर भी देगा, दोनों इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है। अगर सल्फर देता है तो इसको बोल देते हैं थायोसल्फेटो, है ऐसे बोल देते हैं इसको थायोसाइनिडो।
थायोसाइनिडो और आइसोथायोसाइनिडो अगर नाइट्रोजन देता है तब, तो ये भी एम्बिएंट लिगेंड का काम करेगा। जैसे NO2 का अगर हम बात कर लें तो नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रॉन देगा और इसी को हम लिख सकते हैं ONO, यहाँ पे ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रॉन्स देगा, तो इसको हम बोल देते हैं एम्बिएंट लिगेंड। एम्बिएंट लिगेंड को अगर डिफाइन को करने को बोलेंगे, ये 3 एग्जाम्पल आप ध्यान दे दो, एम्बिएंट लिगेंड का एग्जाम्पल आप ध्यान दे दीजिए, इसी एग्जाम्पल से आप इसका डिफिनीशन भी तैयार कर सकते हैं। A species which donate electron, a species which donate electron from two different active site, from two different active site, इसी को बोल देते हैं एम्बिएंट लिगेंड। और एक और आपको समझना है, चैलेटिंग लिगेंड किसको करते हैं? चैलेटिंग लिगेंड किसको करते हैं? चैलेशन का मतलब होता है रिंग का फॉर्मेशन करना। वैसे स्पीसीज जो रिंग का फॉर्मेशन करेगा उसी को हम बोल देते हैं चैलेटिंग लिगेंड। और चैलेटिंग लिगेंड का काम कौन कौन कर सकता है? जो इलेक्ट्रॉन देते हुए रिंग का फॉर्मेशन करेगा, जैसे C2O4, जैसे ये दे दो ऑक्सिलेट जिसको हम पढ़ते थे, तो वो देख लीजिए, ये मेटल को इलेक्ट्रॉन्स देगा और यहां से भी देगा, तो ये रिंग का फॉर्मेशन कर रहा है। यानी आप चैलेटिंग लिगेंड का एग्जाम्पल में आप ऑक्सिलेट डाल सकते हो, या इथेन 1,2 डाइएमाइन भी लिख सकते हैं। कैसे? तो देख लो, NH2 और NH2 यहाँ पे रहेगा और ये अगर इलेक्ट्रॉन्स दे देगा, किसको दे देगा? सेंट्रल मेटल को इलेक्ट्रॉन्स देगा, तो देखिए ये रिंग का फॉर्मेशन करेगा और इसको भी हम बोल देंगे क्या है? चैलेटिंग लिगेंड। तो चैलेटिंग लिगेंड का काम कौन कौन करेगा? जो आप एग्जाम्पल ले लो हमसे, ऑक्सिलेट कर सकता है जिसको OX लिखते हैं, है ना, इथिलीन डाइएमीन कर सकता है जिसको EN लिखते हैं, और काम कर सकता है DMG बोलते हैं किसको बाबू? ये चैलेटिंग लिगेंड है। चैलेटिंग लिगेंड, चैलेशन का मतलब ही आपको समझ में आ गया कि जो इलेक्ट्रॉन देते हुए रिंग का फॉर्मेशन करेगा उसी को हम बोल देते हैं चैलेटिंग लिगेंड है। तो DMG डाइमिथाइल ग्लाइकोजिन इसको हम कहते हैं और इसका स्ट्रक्चर आप लिख सकते हो, डाइमिथाइल ग्लाइकोजिन का स्ट्रक्चर आप इस तरीका से ड्रॉ कर सकते हैं। ये आ गया, है ना, ये हो गया डाइमिथाइल ग्लाइकोजिन का स्ट्रक्चर, यही होता है और ये आपका चैलेटिंग लिगेंड का काम कर सकता है। तो चैलेटिंग लिगेंड बोलते हैं जो इलेक्ट्रॉन देते हुए रिंग का फॉर्मेशन करेगा, ये वाइड एंडेड लिगेंड है और इसको भी हम बोल देंगे चैलेटिंग लिगेंड का काम करेगा। नाउ और भी एक एग्जांपल आपको देते हैं चैलेटिंग लिगेंड का, जो वो हो जाता है एग्जांपल आपका EDTA का स्ट्रक्चर लिख के दिखाते हैं आप, है ना, तब ज्यादा क्लियर होगा। स्ट्रक्चर खींच देते हैं, देखो EDTA को ऐसे हम बोलते हैं हेक्साडेंटेड लिगेंड है, क्योंकि इथेन हो गया, डाइएमाइन में 2 गो नाइट्रोजन दे दीजिए और टेट्राएसीटेट 4 गो एसीटेट ग्रुप भी लगा देना है, टेट्राएसीटेट इसको बोल देते हैं। यहां भी लगा दो, ये हो गया हेक्साडेंटेड लिगेंड। ये 6 इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है, यहां से भी दे सकता है इलेक्ट्रॉन, यहां से भी दे सकता है, यहां से भी दे सकता है, यहां से भी दे सकता है, 2, 2, 4, 2, 6 और इस तरीका से हम बोलेंगे ये चैलेटिंग लिगेंड का काम करेगा, ये भी चैलेटिंग लिगेंड का काम करेगा। तो आप 4 एग्जाम्पल यहाँ पे ध्यान दे दीजिए। चैलेटिंग लिगेंड का एग्जाम्पल आपको याद कर लीजिए, क्योंकि इसी से आपका काम हो जाएगा। एक DMG याद कर लो, डाइमिथाइल ग्लाइकोजिन जो लिखा रहेगा। दूसरा याद कर लीजिए EDTA, इथेन 1,2 इथेन डाइएमाइन टेट्राएसीटेट जिसको पढ़ेंगे। एक याद कर लीजिए इथेन 1,2 डाइएमाइन जिसको EN बोलते हैं, और एक याद कर लीजिए ऑक्सिलेट। 4 को आपको याद हो गया, ऑक्सिलेट, इथेन 1,2 डाइएमाइन, इथिलीन डाइएमाइन टेट्राएसीटेट और DMG। ये 4 जो हो गया वो चैलेटिंग लिगेंड का काम करेगा। और आपको ये किसका काम करेगा? एम्बिडेंट लिगेंड का काम कौन करेगा, जो आपको समझना होगा। एम्बिडेंट लिगेंड का काम करेगा Cn-, NCS-, NO2, ये सब आपका एम्बिएंट लिगेंड का काम करेगा। एम्बिएंट मींस क्या हो गया? एक ही स्पीसीज में 2 डिफरेंट जगह से अगर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है तो उस लिगेंड को हम बोल देते हैं एम्बिडेंट लिगेंड। और एक टर्म आपको समझना है यहाँ पे, कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में। कोऑर्डिनेशन नंबर किसको बोलते थे? तो जितना इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता था सेंट्रल मेटल को, उसी नंबर को हम बोल देते थे कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसे K4 FeCN6, यहाँ पे हम बोलेंगे कि 6 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा है, यानी इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा। जैसे अगर ये कॉम्प्लेक्स रहेगा CONH3 होल 4
Cl2 और यहाँ Cl रहेगा, यहाँ भी 6 हो जाएगा। अगर हम ये दे देते हैं K3FeOX होल 3 और ऐसा रहेगा, यहाँ पे अगर हम पूछेंगे कितना कोऑर्डिनेशन नंबर होगा बाबू, तो आप देख के बोलोगे कि 3 होगा, जो गलत हो जाएगा आंसर यहाँ, है ना। ये कोऑर्डिनेशन नंबर अगर इसका आप बोलिएगा कि 3 होगा, क्योंकि हर जगह तो वही बोल रहे थे कि यहाँ 4 था तो 6 था तो 6 हो गया था, यहाँ 6 था तो 6 हो गया था। यहाँ पे 3 बोलेंगे तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन्स देता था वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता था। और OX किसको बोलते हैं? ऑक्सिलेट को बोलते हैं। और ऑक्सिलेट कितना देता है बाबू? 2 देता है। तो 2 देता है तो एक है जो 2 दिया, तो 3 है जो कितना देगा? 6 देगा। तो यानी इसका आंसर हो जाएगा 6। फिर से सुनिए, एक OX का मतलब हो गया कि एक मॉलिक्यूल्स जो है 2 दे देता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स देता है किसको? सेंट्रल मेटल को। तो 3 मॉलिक्यूल्स कितना देगा? 6 इलेक्ट्रॉन देगा। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर का वैल्यू कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। इसी में आपको नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड किसको बोलते हैं। फ्लेक्सीडेंटेड मीन जितना जरूरत होगा उतना ही देता है, उतना ही इलेक्ट्रॉन्स वो डोनेट करेगा, है ना। तो उसको हम बोल देते हैं फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड है। और सुन लीजिए एक बात, इस कॉम्प्लेक्स को हम बोल देते हैं होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है। आपको एक टर्म दे रहे हैं, होमोलेप्टिक इसको बोलते हैं जी, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स इसको बोलते हैं। तो ऐसे इसको बोल दीजिएगा, complex in which only one type of ligand present, that type of complex is known as homoleptic complex। वैसा कॉम्प्लेक्स जिसमें एक ही टाइप का लिगेंड होगा, उस कॉम्प्लेक्स को हम बोल देते हैं होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है। यानी कॉम्प्लेक्स कैसा कॉम्प्लेक्स होगा? होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स होगा। लेकिन इस वाले कॉम्प्लेक्स का अगर हम बात करेंगे तो इसको हम बोल देंगे हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है। हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं जिसमें एक से ज्यादा लिगेंड होगा, है ना। वैसा कॉम्प्लेक्स जिसमें नंबर ऑफ लिगेंड एक से ज्यादा होगा, उस कॉम्प्लेक्स को हम बोल देते हैं हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है। तो होमोलेप्टिक बोलते हैं जिसमें एक ही टाइप का लिगेंड होगा, और हेट्रोलेप्टिक बोलते हैं जिसमें एक से ज्यादा टाइप का लिगेंड होगा, उसको हम बोल देते हैं हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है। तो इस तरीका से आप होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स और हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स को डिफाइन कर लिए हैं, है ना। तो आपको यहाँ पे अब नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे ऑक्सीडेशन नंबर, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर, और नॉमेनक्लेचर बताएंगे कि इसमें इसका नाम कैसे लिख पाते हैं, क्योंकि उससे भी क्वेश्चन रहता है, क्वेश्चन हाइब्रिडाइजेशन से भी रहता है, CFT से रहता है। तो हर टाइप को इसको हम 6 क्लास में क्लियर करेंगे। तो आज इसका हम बेसिक का क्लास दे दिए हैं, क्लियर है ना। चलिए ठीक है।